ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला उल्हासनगरमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते कमलेश निकम यांच्या तक्रारीला कंटाळून आज उल्हासनगरमधील टू व्हीलर बाजारातील व्यापाऱ्यांनी महापालिका आयुक्त अजित शेख यांची भेट घेतली। उमी कलानी यांच्या व्यापारी असोसिएशनमधून बाहेर पडलेल्या टू व्हीलर दुकानांवर कारवाई करण्यासाठी कमलेश निकम हे दबाव आणत असून महापालिका कर्मचाऱ्यांना कारवाई करण्यास भाग पाडत असल्याचा आरोप व्यापाऱ्यांनी केला आहे। 2 दिवसापूर्वी कॅम्प नंबर 2 मधील असंख्य टू व्हीलर आणि 4 व्हीलर व्यापाऱ्यांनी दीपक छतलानी यांच्या उल्हासनगर शॉपकीपर असोसिएशनमध्ये प्रवेश केला। याची चीड ओमी कलानी यांच्या मनात असून त्यांच्या सांगण्यावरून कमलेश निकम हा महापालिका कर्मचाऱ्यांना व्यापाऱ्याची जाणून बुजून तक्रार करत असून त्रास देण्याचं काम करत असल्याचा आरोप व्यापारी यांनी केला आहे। या विरोधात आज उल्हासनगर शॉपकीपर असोसिएशनचे अध्यक्ष दीपक छतलानी आणि टू व्हीलर दुकानदारांनी महापालिका आयुक्त अजित शेख यांची भेट घेतली। यावेळी व्यापाऱ्यांवर दडपशाही करून कारवाई केली जात असून कोणाच्या तरी सांगण्यावरून कारवाई होत आहे। दुकानासमोर दुचाकी उभ्या राहून खरंच वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत असेल तर कारवाई करा, परंतु पहिलेच व्यापारी हवालदिल झाले असून अजून त्यांना त्रास देण्याचं काम महापालिका कर्मचारी करत असून त्यांच्या मागे कमलेश निकम याचा हात असल्याचा सरळ आरोप व्यापाऱ्यांनी केला आहे। कमलेश निकम को वहाँ पे फ़ोटो निकालते हुए देखा, वहाँ से अपनी कार में बैठ के म्यूनसिपालिटी की तरफ आते हुए देखा। उसके बाद हम लोगों ने वो चीज़ एक कैमरा में कैप्चर की हुई है। उसके बाद 10 मिनट में म्यूनसिपालिटी के कुछ अधिकारी आए, हमारे मार्केट पे पूरी तरह से ये किया। हमने माननीय आमदार कुमार अलानी जी को कॉल किया, तत्काल उन्होंने अपनी कार्रवाई करते हुए राजेश वदेरिया जी को, जमनू पुरस्वानी जी को, अजीत सिंह रवाना जी को, अमित वाधवा जी को, दीपक छतलानी जी को, सबको भेजा। उस समय हमारी कार्रवाई रुकवाई। आज हमें इस समय टाइम दिया गया था 3 से 4 के बीच में हमारी कमिश्नर साहब से मीटिंग थी। कमिश्नर साहब के पास जाने के बाद हमें ये रियायत दी गई कि जो भी शहर के हित में पार्किंग की पॉलिसी बनेगी उस हित से आपको ये चीज़ लागू होगी, तब तक आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हम भी आप सबसे सिर्फ यही निवेदन करते, हम व्यापारियों के ऊपर झूठी कंप्लेन मत करवाओ, हम भी धंधा करते। हम धंधा बंद कर देंगे तो आप लोगों को सोचिए कि हमारे लिए वो गलत चीज़ हो जाएगी। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कंप्लेन मत कीजिए, हम लोगों ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। कल सोमवार 6 फरवरी के दिन टू व्हीलर बाज़ार में कार्रवाई करने के लिए महानगर पालिका के ऑफिसर पहुँचे। उसके पहले मुझे इन लोगों ने बताया कि हमारे ऊपर कार्रवाई करने के लिए ये जानबूझकर कार्रवाई की जा रही है। एक्चुअली शुक्रवार के दिन 3 फरवरी को ये एसोसिएशन उल्लासनगर शॉपकीपर्स एसोसिएशन यूएसए में जुड़ी। उसका बदला लेने के लिए पहले जिनसे ये लोग जुड़े हुए थे ये लोग कार्रवाई करवा रहे हैं, और मैं बोलता हूँ ये बहुत शर्म की बात है। अगर एक व्यापारी एसोसिएशन और किधर जुड़ती है, अगर हम उनका काम कर रहे हैं, हमारा इसे दिल से वो दिल मिलाते हैं, तो आपको इतना बुरा लगता है कि उनके व्यापार के ऊपर आप लोग आ जाते हो। कौन है वो लोग? मैं हमारे व्यापारी भाई बताएंगे। और दूसरी बात यह है कि आज कमिश्नर साहब से हमारी मीटिंग हुई, और पहले जैसे 2 या 3 लाइन इनकी लगती थी गाड़ियों की, हमने भी शहर हित में सोचकर उनको बोला है कि सिर्फ 1 लाइन लगाइए। जैसे आम दुकानदार के बाहर कैसे टू व्हीलर खड़ी रहती है, वैसे 1 लाइन लगाई है। उस पर सहमति बनी है, और एक लेटर हम लोग कमिश्नर साहब को देने वाले हैं कि जब भी पूरे शहर का पॉलिसी बनेगा कुछ भी पार्किंग के विषय पर, हम लोग उसमें पूरा सहयोग करेंगे। अभी हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, ये सब ऐसे बहुत से चिल्लर लोग रहते हैं जो ऐसे काम करते हैं। लेकिन व्यापारियों ने जो नाम बताया है, व्यापारियों ने जो उनका फ़ोटो भी निकाला है कि चलते चलते एक चिल्लर ग्राहक आया था और वो फ़ोटो निकाल के गया, वो व्यापारी आपको नाम बताएंगे। आता या प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते कमलेश निकम हे काय म्हणाले ते ऐकूया। देखिए, पहले तो टू व्हीलर के जो व्यापारी हैं वो 2 या 3 व्यापारी हैं सिर्फ। आमदार के साथ में आयुक्त जी से मिलने गए थे, मैंने आज मीडिया में देखा, और उन्होंने आरोप लगाया मेरा नाम लेकर कि मैं फ़ोटो खींचता हूँ, मैं कार्रवाई करने के लिए बोल रहा हूँ। पहली तो बात, कलानी परिवार की तरफ से हरदम व्यापारियों का रक्षक बनकर मैंने काम किया है। फ़ोटो खींचता हूँ तो मेरे फ़ोटो क्यों नहीं दिए, और मैंने कोई कंप्लेंट की है तो उसका कोई लेटर होगा। कोई भी हवे में बात करके नहीं चलेगा।
यदि प्रशासन को मैंने कोई कंप्लेंट की, लिखित कंप्लेंट, तो मेरा लेटर होना चाहिए। व्यापारियों के साथ में कलानी परिवार हमेशा रहा है। बात रह गई कि टू व्हीलर वाले और फोर व्हीलर एसोसिएशन के जो सभी जो व्यापारी है वो सभी के सभी हमारे साथ में है। 2 से 3 लोग, कुछ चंद 2 से 3 लोग हैं, जो एक मारुति मोटर का जो है और गिरीश, एक विजू है, इन्होंने शहर के अंदर बहुत घपले किए हैं। और ऐसे घपले जो किए हैं, जिन्होंने गाड़ियां लोगों को दे दी, आम लोगों को गाड़ियां दे दी, पैसे उनसे ले लिए, पैसे लेने के बाद, गाड़ियां देने के बाद पूरे पैसे उनसे ले लिया और रजिस्ट्रेशन नहीं किया। तो ऐसे लोग वारंवार ओमी कलानी जी के पास में आए और ओमी कलानी जी ने उनकी शिकायत जब सुनी तो हमने उनको बुलाया। वो पहले यूटीए से जुड़े हुए थे और हमने उनको बुलाया कि उल्लासनगर के आम व्यापारी और नागरिकों का मेहरबानी करके पैसे न खाए, क्योंकि मारुति मोटर्स और जो विजू नामक है, इन्होंने पूरे शहर के अंदर कुछ चोरियों की गाड़ी बेच दी, कभी कोई गाड़ियों के नंबर नहीं दिए, कभी रजिस्ट्रेशन नहीं दिया, उनको लोगों ने पूरे पूरे पैसे दे दिए। और पैसे देने के बावजूद भी यदि रजिस्ट्रेशन गाड़ी नहीं होती है तो लोगों की शिकायत हमारे पास आने लगी, क्योंकि यूटीए से जुड़े हुए थे, यूटीए के संगठन से जुड़े हुए थे, इसलिए ओमी कलानी जी की बार बार शिकायत आ रही थी। तो ओमी कलानी जी ने स्पष्ट रूप में कहा कि इन सबके जो गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे, आपने पैसे लिए, चोरी की गाड़ी जो बेची, लोगों को तकलीफें हो रही है, वो तकलीफों को दूर करना पड़ेगा। वहां के संबंधित ऑफिसर बोले आपने कोई गलत काम को हम कोई भी मदद नहीं करेंगे। सचमुच में जो सच्चे व्यापारी है शहर के, हम उनके साथ में खड़े रहे, वो किसी भी पक्ष के हो, किसी भी पार्टी के हो, हमको उनसे कोई लेना देना नहीं। ये शहर जो है वो व्यापारियों का शहर है और इस शहर को बसाने के लिए कलानी परिवार ने जिस तरीके से काम किया है, व्यापार को आज तक जिसने सुरक्षा दी, उनका नाम है कलानी। और कलानी परिवार के माध्यम से यदि व्यापारी कोई हमारे साथ रहेगा और वो व्यापारी करोड़ों रुपए का घोटाला करेगा, ये घोटालेबाज लोग जो है मारुति मोटर का जो गिरीश और विजू, ये घोटाला अपना छुपाने के लिए अब और किसी संगठन से जुड़ गए हैं। उस संगठन से जुड़ने के 2 से 3 व्यापारी है, वही जुड़ गए हैं और वही बार बार आयुक्त साहब के पास आमदार महोदय के साथ में जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसे घोटालेबाजों का जो आरोप है, ऐसे आरोपों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें जो बीजेपी के नाम लेकिन नहीं आपको कहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है, बहुत अनुभवी है, पर अब कभी कभी मुझे लगता है कि उनकी पार्टी के अंदर जो अंदरूनी मामला चल रहा है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद से वो हटने जा रहे हैं, उसके लिए कहां नहीं तो कहां तिलमिलाहट सी नजर आ रही है और ऐसे में आदमी बयानबाजी करता होगा। उनके साथ में जो टू व्हीलर और फोर व्हीलर के जो व्यापारी उनके साथ जुड़े हुए, इसे उन्होंने बताया मीडिया पे, क्या है? देखिए, टू व्हीलर एसोसिएशन के 2 से 3 व्यापारी जुड़े हैं जो घोटालेबाज थे, जो गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन न करके देना, चोरियों की गाड़ी बेच देना, वहां के ऊपर गाड़ियां देकर लोगों को दिशा भूल करना, जो हमने जब भी समर्थन नहीं किया उल्लासनगर के आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए, तो वो जाकर कोई यूएसए नामक नया कोई संगठन बनाया और संगठन के जो अध्यक्ष है दीपक छतलानी, मुझे लगता है कि उनकी दुकान उल्लासनगर में कहाँ है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है, क्या वो व्यापारी है, क्या उनका कोई व्यापार है, क्या व्यापारी कोई दुकान है? जहां पर वो रहते हैं वहां के संगठन के लोगों ने बताया कि इसकी कोई दुकान ही नहीं है, तो उसको अध्यक्ष पद से वहां पर हटा दिया गया। और बात रह गई कि हम किसी को तकलीफ दे रहे हैं, कोई व्यापारियों को, हमारे शहर का व्यापार है, यदि हमारे राजनीतिक झगड़ों की वजह से व्यापारियों को नुकसान पहुंचता होगा तो हमने आज तक कभी भी शहर के व्यापारियों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। जो दीपक छतलानी है, पहले वो बताए कि उसकी दुकान कहाँ है, वो व्यापारी कौन सा है, उसकी दुकान में क्या बिकता है और व्यापारिक तौर पर वो किस तरीके का स्वयं घोषित अध्यक्ष बनकर उल्लासनगर में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मुझे लगता है कि ऐसे स्वयं घोषित अध्यक्ष को मैं आज यहां से बताना चाहता हूं, पहले अपने व्यापार की दुकान कहाँ है वो शहरवासियों को बताएं और बाद में आके हमसे बात करें। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।